जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई है, सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनि। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ये कथा जो आप सभी श्रोतागण सभी भक्तगण सुन रहे हैं, ये श्री रामचंद्र जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हर लेने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो श्री राम की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये कथा हमेशा सुख देने वाली है और कलयुग के हर पापों को हर लेने वाली। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के समान टेढ़ी है। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। ये गंगा नदी जैसे टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, उसी प्रकार से मेरी कथा भी, इनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन सुख देने वाली है। गंगा जल के जैसा पवित्र है और हमेशा आपको सुख देने वाले। प्रभु सुजस संगति भनीति भली हुई है, सुजन मन भावनि। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनि। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर जस के संग से, इन श्री रामचंद्र जी के गुणगान के संगत से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, सुख शांति प्रदान करने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनि। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कर देने वाली हो जाती है। उसी प्रकार से इस राम की कथा को सुनने वालों को हमेशा सुख और शांति मिलेगा और इस कलयुग में इस कथा को सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस कथा को सुनने से कलयुग के सारे पाप मिट जाते हैं और सारे सुख मिलते हैं संसार के। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलयुग के लिए बहुत बड़ा अमृत की धारा है, जिसको सुनने से ही आपके सारे सुख मिलेंगे, आपके मन चाहे वरदान पूरे होंगे। जिस कथा को हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को सुना रहे, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री रामचंद्र जी का जब गुणगान करने लगे श्री हनुमान जी, तो माता सीता जब सुनने लगे तो उनका श्री रामचंद्र जी के गुणगान को सुनते ही माता सीता का सारा दुख भाग गया। तो हम लोगों का भी दुख भागेगा इस राम की कथा को सुनने से। थोड़ा धीरज रखना होगा और विश्वास करना होगा। हम लोग भी इस पे विश्वास करें और थोड़ा धीरज रखें हम, तो
इस भवसागर से आसानी से पार हो सकते हैं। इसीलिए हो सकते नहीं, जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ विश्वामित्र जी महाराज जनक जी को बैठाए आम की बगीचा में, और उसी समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फुलवारी को देखने गए थे। फुलवारी को देख करके लौटे हैं, जिस समय विश्वामित्र जी और महाराजा जनक जी का मुलाकात हो रहा है। और विश्वामित्र जी महाराज जनक जी को बैठने के लिए बोल रहे हैं। उसी समय दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पधारे हैं। तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके महाराज जनक जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने कट बैठाए। सुकुमार किशोर के अवस्था वाले श्याम और गोरे रंग के दोनों भाई, श्री रामचंद्र जी श्याम वर्ण और श्री लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के दोनों भाई, आँखों को सुख देने वाले, सभी भक्तों को सुख देने वाले, उस समय पहुँचे और उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का। महाराज जनक जी और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, ये दोनों कौन हैं, उनका परिचय ले रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, ये दोनों कौन हैं। तो उनके बारे में विश्वामित्र जी बतलाए, ये राम हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, जो कि अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने कट बैठाए। जिस समय रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए तो उनके रूप रंग और सुंदरता को देख करके जितने भी राजा गण हैं, सभी राजा जनक जी और उनके साथ मंत्री महामुनि शतानंद जी और भी जो महाराज जनक जी के साथ आए हुए हैं, श्री विश्वामित्र महामुनि के स्वागत के लिए, वो भी वहाँ आ गए। कोई भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन से उनका भी मन भर जा रहा है। कोई भी गदगद हो जा रहे हैं, सुखी हो रहे हैं उनके दर्शन को पा करके। विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सभी प्रकट हैं। और विश्वामित्र महाराज के साथ में जितने भी आए हुए मुनि महात्मा साधु और उनके समाज के जितने भी भक्तगण हैं, सभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन को पाकर अति आनंदित हो रहे हैं। उनके रूप को, चाल को
और उनके बात विचार को सुनकर अति हर्षित हो रहे हैं।